नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता का। आज दिन है 18वां। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या श्री कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये जो है उवाच, मतलब संजय जो हैं वो उवाच कर रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमन अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन जो है आपस में बातें कर रहे थे। वही जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। मित्रों के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। यहाँ पर अर्जुन जो है श्री कृष्ण के शिष्य बन गए हैं और अब उनसे वो जानना चाह रहे हैं कि भाई मैं गुरु के रूप में जो मुझे बताएंगे तो मैं आगे वही करूँगा। श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, पांडित्य मतलब पंडित जो होते हैं, जो वो अपने जीवन में जो विद्वान होते हैं वो न जीवन का और न मृत्यु का किसी का शोक नहीं करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला। अब वो गुरु के रूप में, श्री कृष्ण भगवान गुरु के रूप में अब अर्जुन को वो सारी बातें समझा रहे हैं और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। मतलब हंसी में उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है
और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि विद्वान और ज्ञानी जो हैं वो किसी की शोक के लिए, खुशी के लिए अपने आप को पछतावे में नहीं डालते हैं। और आगे आने वाले पूरे भगवत, अभी हम दूसरे ही अध्याय को कर रहे हैं, आगे आने वाले अध्याय में आपको जीवन जीने का और हम अपनी परेशानियों, जो अपने मतलब गलत विचारों में घूमते रहते हैं, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं और जीवन हम कितना आसान बना सकते हैं। आप रोज़ इस पाठ को सुनिए या आप अपने घर में कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। राधे श्याम।